are plaintiffs. No, I'm not plaintiff. I'm I'm defendant. for the plaintiff, my lord. This appeal is by defendant. This is appeal by defendant. Connected appeal is by the plaintiff, my lord. एक Yes. connected appeal है वो plaintiff के लिए द्वारा है। अच्छा, जी। एक अपील वादी की है, एक प्रतिवादी की है। हाँ, लॉर्ड। Now the declaration was sought of Khasa number 380 and 380. ऐसे 727/20 है ना, 27/17. 727/20 नहीं, 27. सॉरी 115/17। My lords, एक नहीं, 27/17 हमारा है. my lord, हाँ, 115/17 आपका है। it's by the plaintiff, my lord. प्लेंटिफ ने क्या दावा लगाया था? डिक्लेरेशन का दावा लगाया था हाँ, that they are the owners of Khasa number 380 and 381 and permanent injunction that defendants threatened 380 and 381. एरिया 0.50 381 का एरिया 0.03 है 0.03 है बाद में 02 अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। My lord, 381 का रकबा 381/1 कर दिया था इन्होंने, उसको जो संशोधन हो गया था बाद में ठीक है। टोटल 0.5 381/1 हो गया था और उसका रकबा 0.2 हो गया था टोटल अमेंडमेंट से। टोटल एरिया 0.53 था। टोटल एरिया बाद में 0.52 कर दिया, अमेंडमेंट हो गया था। अच्छा, 52 हो गया। आपकी फाइल में अनअमेंडेड होगा था। हाँ ठीक है, 52। हाँ, इनका plaintiffs pleaded the defendants threatened on 17/8 नहीं, पहले अंडर व्हाट राइट्स प्लेंटिफ्स वर क्लेमिंग टाइटल, ये बताइए। अंडर व्हाट राइट्स प्लेंटिफ्स फाइल्ड द सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल? on the basis of Khasra entries. Khasra entries. Khasra. Plaintiffs said that they are recorded in Khasra entries, therefore they are the owners. ठीक है। we also, agar if my lord हाँ, permit, बता। my lords, we also claim through a patta that was granted in our favor, my lords. पट्टा बैन My lords, that patta was is at exhibit P15, my lords. की प्लीडिंग है कोई? My lords, इसमें है। कौन से पैरा में है? My lord, भाई इन्होंने कहा उसको सही माने तो पट्टे की प्लीडिंग नहीं है। इन्होंने कहा केवल खसरे में दर्ज है, इस आधार पर आए हो। एपेलेट कोर्ट की फाइंडिंग है पैरा 16। फाइंडिंग बाद में आती है हुजूर, पहले दावा होता है। सर उन्होंने एपेलेट कोर्ट ने यही कहा है ना कि एपेलेट कोर्ट को मान लें सब कुछ सत्य है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए दावे की पूछ रहे हैं हुजूर। हम अपीलेट कोर्ट को ना ट्रायल कोर्ट को ना किसी कोर्ट को मानते, हम पहले दावे में क्या लिखा है उसको तो देख लें। अपीलेट कोर्ट कभी ओरल सबमिशंस पे से लिख देती है। ठीक, केस तो पता लगे, आप लोगों का केस ही नहीं पता चलता ना 1 घंटे तक, तो क्योंकि आप दावा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो। अब वो मलिक साहब ने कहा पट्टे की बात कर दी तो मलिक साहब को ही नहीं पता पट्टा कहाँ है। नहीं, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि क्या आपको हुआ। जाना तो चाहिए। नहीं, मैं इसलिए नहीं गया सर। दावे में तो ट्रायल जाना कोर्ट चाहिए। सर, ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया सूट उनका। अच्छा मिस्टर मलिक, इन द मीन टाइम आप पढ़ लीजिए अपना दावा है। आप बताइए, मतलब खसरे में एंट्री है, इस आधार पर ये आए। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ट्रायल कोर्ट और इस आधार पर इस आधार पर यह है कि हम मालिक हैं और काबिज हैं। काबिज है। आप किस आधार पर आए? आपने हम इस आधार पे आए कि द लैंड बिलोंग टू वन उग्रभान सिंह। उग्रभान सिंह। उग्रभान सिंह। एंड ही एक्सक्यूटेड a will in favor of late नोखेलाल। लैंड बिलोंग टू उग्रभान सिंह। उसका नाम भी रहा होगा इसमें खसरे में। हाँ, खसरे में नाम है। क्या कहना है आपका? लैंड बिलोंग टू उग्रभान सिंह एंड वाज सो रिकॉर्डेड और नॉट? क्या केस है? शॉर्ट पॉइंट है, आप बोलते शॉर्ट पॉइंट है। दिस इज शॉर्ट पॉइंट। सर जो पॉइंट जो इन्वॉल्व है उसके ऊपर ये हम थोड़े से 2 लाइन तो बोल दीजिए। आपका कितना उसमें हम थोड़ी लैंड बिलोंग टू उग्रभान सिंह, तो उग्रभान सिंह के पास क्या था? कहीं कोई एडमिटेडली उसका खसरा था या कोई सेल डीड थी? कहाँ से आई थी? फिर बाद में प्रश्न उठाएंगे, इसलिए अभी पूछ लेता हूँ। 2 शब्द लिखना है। अभी मैंने केवल 1.5 लाइन लिखी। उन्होंने ये बोला कि इससे मतलब ओल्ड प्रॉपर्टी उग्रभान सिंह के नाम से थी खसरे में।
अच्छा, उग्रभान सिंह executed will. will. When? Will when? पता नहीं है, कोई बात नहीं. रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है? चलो ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं. फिर किसके पक्ष में की बिल की थी? will करी थी नोखेलाल के। नोखेलाल? हाँ, कौन है ये नोखेलाल? नोखेलाल इनका फादर है, डिफेंडेंट्स का सभी डिफेंडेंट्स का फादर है. फादर है नोखेलाल। और ये दीपनारायण का फादर तो रविनंदन सिंह है, सुनील का रविनंदन है. नोखेलाल फादर है इनका 2, 3, 4, 5 का. हाँ, तो और सभी लोग जो बिल सभी के पक्ष में या केवल नोखेलाल के पक्ष में थी? नोखेलाल के पक्ष में थी। चलो मान लेते हैं नोखेलाल के पक्ष में बिल हो गई. फिर क्या हुआ? इन्हीं जमीन की, हाँ, इन्हीं जमीन की। है ना? हाँ। फिर देन व्हाट हैपेंड? फिर इन्होंने सूट फाइल करा कि नोखेलाल कब्जे में है। हम लोग जो डिफेंडेंट थ्रू नोखेलाल हुए ना, आफ्टर डेथ ऑफ नोखेलाल, हाँ. तो इन्होंने यही सूट फाइल करा कि वी वेर थ्रेटनिंग देम टू टेक पोजेशन ऑफ द लैंड्स, इंटरफेयरिंग इन द पोजेशन ऑफ द लैंड्स. ठीक है. ये इनका सूट था. हाँ. अब ट्रायल कोर्ट ने ये होल्ड करा पैरा 19 में. क्या होल्ड किया वो बताओ. मतलब पैरा 19 नहीं, अभी पैरा 19 नहीं, एक लाइन बताओ. बता दे रहा हूँ आपको. ट्रायल इनका दावा खारिज किया या अलाउ वो बता अलाउ किया? पैरा 19 में ये होल्ड करा कि दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड प्लेंटिव्स. ये ट्रायल कोर्ट ने होल्ड करा. और विल रिलाय करा D6 इज द विल एक्सक्यूटेड बाय उग्रभान सिंह इन फेवर ऑफ D6 is the will executed by Ugrban Singh in favor of Nokila. Plaintiff is not owner. और ट्रायल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये होल्ड किया कि उग्रभान सिंह वाज ओनर? यस, ये होल्ड करा. ये होल्ड किया. और पैरा 32 में ट्रायल कोर्ट ने ये होल्ड करा. पैरा 28 में ट्रायल कोर्ट ने होल्ड करा कि द डिफेंडेंट्स आर इन पोजेशन, प्लेंटिव्स आर नॉट इन पोजेशन. एक मिनट, ट्रायल कोर्ट ने जो है प्लेंटिफ आर नॉट ओनर, ये कौन से पैरा में लिखा? पैरा 19 में. अच्छा, उग्रभान इज ओनर ये किस पैरा में लिखा? उसी में है, पैरा 19 में. अच्छा, और यू आर इन पोजेशन ये कौन से पैरा में लिखा? डिफेंडेंट्स आर इन पोजेशन पैरा 28. और ट्रायल कोर्ट ने पैरा 32 में होल्ड करा कि दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर परमानेंट इंजंक्शन बिकॉज दे आर नॉट इन पोजेशन. फिर क्या हुआ? फिर और उसमें क्या हुआ सर? अरे एक मिनट बता दो तुम. इसमें दावा खारिज हो गया सर. एक मिनट बता रहा हूँ. कोर्ट का तो बताइए. एक मिनट सर, 2 मिनट तो दीजिए. मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हमने रिटन स्टेटमेंट फाइल करा था, वी फाइल्ड ए काउंटर क्लेम ऑल्सो. काउंटर क्लेम में हमने इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन क्लेम करा कि दे शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन माय लैंड्स बिकॉज वी आर इन पोजेशन. एंड नाउ अब क्या हुआ उसका? हाँ, तो ट्रायल कोर्ट अलाउड अवर काउंटर क्लेम एंड ग्रांटेड ए डिक्री फॉर परमानेंट इंजंक्शन इन अवर फेवर. ठीक है. अब उसके बाद दे वेंट अप इन अपील द प्लेंटिव्स. The appellate court held in para 16 that their plaintiffs are claiming ownership through the revenue entries, and these revenue entries in favor of the plaintiff were made without any order of a revenue officer. Therefore, they cannot be considered. This is para 16 appellate court jala. Para 18 में appellate court ने hold करा कि defendants are in possession of the lands as held by the trial court. That's a concurrent finding. Para 22 में appellate court ने hold करा कि plaintiffs do not have any case for permanent injunction. और पैरा 31 में जो जिसके ऊपर हम आए, पैरा 31 में appellate court dismiss our counter claim, holding that it is barred by limitation. And this is the point on which I have come in second appeal. मतलब both the courts have dismissed their suit. आपके सूट में क्या है? मतलब Concurrent finding is they are not in Both the possession. courts have dismissed your suit and their counter claim appellate court has dismissed. परमानेंट इंजंक्शन का तो लिमिटेशन का क्वेश्चन होता ही नहीं है. दैट इज द क्वेश्चन आई एम रेजिंग. और हम आप बता रहे हैं हमें लेकिन heard on question of admission appeal being arguable is admitted for finding on the following substantial question of law whether despite dismissing the suit
for declaration of title and permanent injunction by courts below, and despite holding the defendants to be in possession possession. of the suit land from a learned first appellate court, ट्रायल कोर्ट ने तो डिग्री किया था, Trial court decree किया था। लर्नेड फर्स्ट appellate court by reversing the judgment and decree of trial court heard in dismissing the counter claim. काउंटर क्लेम। इसमें आपका सब कवर हो जाएगा। हाँ ठीक। लेकिन आप वो नोटिस किसके लिए ले रहे हैं? इसी केस में नोटिस ले। इसमें तो मान लो नोटिस इनके वाले केस में आप सबके लिए नोटिस ले रहे हैं? नहीं है मान लो। नहीं, आप हाजिर हो रहे हैं तो जवाब वो लगा देंगे वकालतनामा। इंस्ट्रक्शन से देखिए, श्री मलिक एक्सेप्ट नोटिस ऑफ फाइनरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। कौन है? कितने रिस्पोंडेंट्स हैं? आई एम ओनली फॉर द प्लेंटिफ मान लो। हाँ, मुश्किल है, आप नंबर भी नहीं बता सकते। अब मैं ढूंढूं बैठ के कौन प्लेंटिफ है कौन? फाइल मेरे पास नहीं है मान लो। यू शुड बी प्रिपेयर्ड मिस्टर। ये आप जैन नहीं हो अभी जो है 70 साल के, आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। 3 प्लेंटिफ्स मान लो सबकी तरफ से। आपको हर पॉइंट पे तैयार रहना पड़ेगा। कितने प्लेंटिफ है, कितने, सब तो नेट पे पड़ा हुआ है। अपनी इनकैपेबिलिटी शो करना शुरू कर दे तो जरा सी बात आई सुई। बताइए नंबर। नंबर 1 2 नंबर बस अब हम इसमें कुछ भी लिख देंगे, फिर आप बोलोगे हम ये नहीं थे। ये तो मलिक साहब आप बताओगे, या नोटिस जारी कर देते हैं। चलिए ले, आप मत हाजिर हो। कॉपी नहीं है हमसे। नहीं, हम दे देंगे कॉपी। क्या कॉपी दे देंगे? दे मुझे देंगे। पता तो चला मैं किसकी हाजिरी डालूं। ये किसका नोटिस करूं। वन घा से लेके आखिरी तक ई तक। मान लो वो नहीं हुए हाजिर तो हम्म? देखिए, इशू नोटिस ऑफ फाइनरिंग टू द रिस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी विद इन 7 वर्किंग डेज, फेलिंग विच दिस अपील शैल स्टैंड डिसमिस्ड विदाउट फर्दर रेफरेंस टू द कोर्ट। आपका स्टे आवेदन भी है? आपका कोई स्टे आवेदन है? नहीं। लिस्ट फॉर फाइनरिंग इन ड्यू कोर्स। आप अपना बताओ। मतलब हमारी अपनी मेरी फाइल द सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फॉर द सेम लैंड्स माय लॉर्ड। On what basis you filed the suit? मतलब we are claiming a title through the patta that was granted in favor to us. कहाँ है पट्टा? मतलब that is patta dated 24/7/55 रिकॉर्ड at exhibit P15. P15 मतलब P15. ये पट्टा हमारे फेवर में इशू किया गया था। देर आफ्टर मतलब पट्टा, पट्टे में 380 नंबर लिखा है कहीं? मिस्टर, पट्टे में 380 नंबर लिखा है? 380 नंबर तो पट्टे में है ही नहीं। यू आर क्लेमिंग राइट इन दी 380। 381 दोनों है। क्या? 380 और 381 दोनों में। अभी 381 पे बाद में आएंगे। मतलब दोनों का क्लेम कर रहे हैं। राइट हैंड साइड ऑफ द पट्टा मतलब ही इज नॉट क्लेमिंग ऑन 381, ही इज क्लेमिंग ऑन 381/1। एक हाँ। फिर जिसमें ना 380 है, इसमें ना 380 है ना 381/1 है। मतलब एट द डाउन साइड मतलब इट इज मेंशन्ड खसरा नंबर 381 मतलब कौन से साइड? मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लास्ट में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे लास्ट है। तो आप P15 कह रहे हैं ना? जी। P15 में सबसे टॉप पे 697 लिखा है। मतलब है? पढ़ते जाओ नीचे। दैट इज खसरा नंबर 705। अरे 80। हाँ हाँ पढ़ो। एंड देयर आफ्टर मतलब 83/733। हाँ 209। अरे 20 नहीं, 309। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? एग्जिबिट P15। हेलो एग्जिबिट P15 दैट इज द एग्जिबिट P15 पे 83/733 के बाद है 381, उसके बाद है 386, फिर है 709, फिर है 682। मतलब वी आर क्लेमिंग ऑन ऑल दी लैंड्स मतलब जो 381 वाला जो लैंड था मतलब वो उसके बाद में एक्वायर कर दिया गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड 0.2। नहीं, आप
देखिए आपने मेरे से कहा कि दिस शूट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 380 एंड 380। मतलब for all the same lands. क्या बोल रहे हो आप? ऑल दी सेम लैंड, शूट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओनली 2 लैंड ना। Suit is for Khasra number 380, 381 and 381/2. नहीं, 380, 380, 381, and 381/2. नहीं नहीं, 381/2, ओनली 381/2। It is with respect to both. मतलब उसमें कैंडी समझ ली, हाँ, मतलब क्लेम देखने एक बार। आप इस पट्टे से मिलान कर रहे हो। आप, आपका दावे के पैराग्राफ 2 में लिखा हुआ है कि ग्राम नौगावा धीर सिंह नंबर 103 तहसील गोपत बनास जिला सीधी में इससे नया बंदोबस्ती भूमि खसरा क्रमांक 380 रकबा 0.50, वो इसमें नहीं है। वह भूमि खसरा नंबर 381 रकबा 0.03 हेक्टेयर पिता 2 योग रकबा 0.53 जिनका पुराना नंबर 383 था। तो 383 पुराना नंबर था, तो 383 का तो पट्टा ही नहीं है ये। ठीक है मालोच, अगर इफ वी गो बाय दैट मालोच, तब भी दे अच्छा, इसमें प्लीडिंग कहाँ है आपके दावे में? मालोच, in fact I fairly submit that pleading with regards to patta is not there. फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप गलत जी। बोल गए। आप वो मालोच, वो pleading अब आप अपना वो बता दीजिए। हाँ जी। अब आपने दस्तावेजी साक्ष्य बता दीजिए जी किस मालोच, आधार पर आपका नाम दर्ज हुआ। मालोच on the basis of this patta name was recorded, उसका they challenged it by filing a application under section 115, 116 of the MPLRC. That application आप मुझे बताइए ना, आपका सोर्स क्या है, कुछ तो बताइए भैया। मतलब joint ancestral भाई property है, बुद्धि वो कोर्ट्स हैव इन्होंने डिसमिस, भी बुद्धि admit, कोर्ट्स हैव डिसमिस योर सूट। मालोच अब कुछ तो बताइए, मतलब जो सोर्स है उसमें क्या सोर्स है? मतलब फर्स्ट थिंग, हम इस पट्टे के अगर बेसिस पे हम नहीं भी जाएं भी मतलब इट वाज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अरे तो किसकी थी, कहाँ से? कुछ तो एक आध एंट्री तो बता जी, दीजिए। मैं बता थोड़ी देता कर रहा हूँ हूँ भाई। मतलब आप काइंडली सी एग्जिबिट D12। आपकी अपील में बहस तो सुनना पड़ेगी ना। क्या करें, क्या क्वेश्चन बना दें? इन्होंने भी कहीं पे भी प्रूव नहीं किया है कि इनको उग्रसेन जो है उनको वो लैंड कैसे अलॉट हुई थी। हाउ उग्रसेन गॉट द टाइटल ओवर दी सूट लैंड्स मतलब, वो भी कहीं से प्रूव नहीं है। दे आर क्लेमिंग कि इनको एडवर्स पोजीशन मिला है। इफ वी से देयर सी देयर मतलब WS एंड काउंटर क्लेम, देयर इज नो प्लीडिंग विद रिगार्ड्स टू एडवर्स पोजीशन कि व्हेन दैट द क्वेश्चन ऑफ क्या एडवर्स क्वेश्चन बना दें, बोलो आपके केस में एंड मतलब इनके जो क्या क्वेश्चन बना दें, बोलो। आपकी अपील है ना ये, क्या बना दें बोलो। अरे कुछ भी बना दें। मैं आपको एविडेंस भी पढ़ा देता हूँ मतलब। अरे तो कौन सा क्वेश्चन बना, आपके केस में कौन सा क्वेश्चन बना दे ये पूछ रहे हैं, तो भी आप नहीं बता रहे। आपकी इच्छा नहीं है बनवाने की? नहीं मतलब ऐसा नहीं। हमने कहा चूंकि रिकॉर्ड तो यहीं पड़ा रहेगा, एक अपील और पड़ी रहेगी, क्या फर्क पड़ता, बना देते हैं। क्यों जैन साहब, बना देना इनका भी। कौन सा बना दें? बनाई दीजिए, क्या फायदा होगा? हमारे क्लाइंट पे रहेगा ना, क्या दिक्कत है? वैसे कॉन्फ्रेंस बाइंडिंग है दोनों को। अब रिकॉर्ड तो एक ही है दोनों का, और ये आपसे जूनियर है। सर हमारे ये इनका जो बना रहे हैं ना, इसमें भी नोटिस जारी करी है। लिखिए, हार्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ admission, appeal being arguable is admitted for final hearing on the following substantial questions of law. Whether learned courts below have committed illegality in dismissing the suit, ignoring the documentary and oral evidence available on record. इसमें आप अभ्यास कर लेना जो करना है। इश्यू नोटिस ऑफ फाइनल हियरिंग वही कर दीजिए। इसमें आइए भी लगाई होगी आपने, है ना? नहीं है? इश्यू नोटिस ऑफ फाइनल हियरिंग वही सब कुछ कर दीजिए। नेक्स्ट, दिस इज द इशू ना, आई एम नॉट टेकिंग। अरे कर तो रहे, इश्यू नोटिस ऑफ फाइनल हियरिंग कर दिया। आइए 1392 ऑफ 2017 किस बात की है ये? मतलब उसको स्टेटस को है मतलब स्टेटस को नहीं नहीं, अभी हम स्टे नहीं, आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। इश्यू नोटिस ऑफ फाइनल हियरिंग एंड आईए नंबर सो एंड सो।